जब अगर मेरे से पूछा है कि यार अच्छा आपने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों पिक करी, बच्चा अप्लाई करता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तो नहीं करता है। हमने 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। आपको आपका आंसर बहुत ही बेसिक रखना है। When you are giving your answer in paragraph, you sounded as a scripted student. They will judge you from your expressions, from your pitch of voice. उनको पता चल जाएगा कि कहाँ झूठ बोल रहा है बच्चा, कहाँ नहीं बोल रहा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो जब अगर मेरे से पूछा है कि यार अच्छा आपने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों पिक करी, मतलब मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सर, तो व्हाई एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द राइट आंसर एज पर यू आमिर कि बच्चों को किस तरीके से आंसर करना चाहिए? देखिए, जब बच्चा अप्लाई करता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तो नहीं करता है। बिल्कुल। अपने पास में बैकअप लेकर के चलता है। टिपिकली हम लोग बोलें तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सपोज एरिज़ोना, उसको एरिज़ोना में जा रहा है, हो सकता है कि जो उसका फीस स्ट्रक्चर है वो उसको अफोर्डेबल हो, दूसरी के यूनिवर्सिटी में शायद उसको ज्यादा फीस देनी पड़ रही हो। बेसिकली जो एक पर्सपेक्टिव है टू से इज दैट हमने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई किया, हाँ, हमने 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। करेक्ट। एंड देन व्हाइल टेलिंग टू द कॉन्सुलेट, टू द इंटरव्यू टेकर, कि हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ दोस 4। जैसे हमने कंट्री लेवल पे मल्टीपल कंट्रीज या वर्सेस इंडिया कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर हमने जिन 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा, सिमिलर कंपैरिजंस वी कैन डू एट दोस 4 एप्लीकेशंस। अभी वो एरिज़ोना में जा रहा है बच्चा, ठीक है, एरिज़ोना का वो देख सकता है कि बैकग्राउंड क्या रहा है उस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर के, वहाँ के जो बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब वो मेंटर से या फिर एचओडी से बात करते हैं, बच्चे टच में हो जाते हैं लाइक लिंक्डइन के थ्रू, तो वहाँ पे एक जान सकते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, मॉड्यूल्स वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि डिफर कर सकता है किसी और यूनिवर्सिटी से। तो जब कंपेयर करेगा तो वो चूज कर सकता है, उसको इतनी इजीली रहेगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए। उन 4 जो यूनिवर्सिटी उसने शॉर्ट लिस्ट की थी, तो एक तरीका ये है फाइनेंशियल, एज आई सेड, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है। और जैसे रहता है कि कोई यूनिवर्सिटी जो होती है वो कोर्स के एट द टाइम ऑफ लाइक परस्यूइंग देयर कोर्स उनको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो कोई वर्कशॉप्स वगैरह में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल सकता है उनको, जो कि शायद वही कोर्स के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं देती। तो बेसिकली हमारे को उस यूनिवर्सिटी के अपॉर्चुनिटी को कंपेयर करना है विद द अदर यूनिवर्सिटीज, एंड ऑफ कोर्स रैंकिंग्स आर अनदर वन व्हिच यू कैन यूज टू कंपेयर। एंड हेंस एक जो चीज निकल के भी आ रही है कि यार एक यूनिवर्सिटी में मत अप्लाई करो, यार कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, कि सो दैट यू हैव ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड देन यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। मनीष को जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल दो, जो स्टूडेंट कोई नॉट सो गुड रैंक यूनिवर्सिटी में गया एंड उससे अगर ये सवाल पूछा जाए तो हाउ शुड वन आंसर इन दैट सिनेरियो? सो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे बच्चे का वीजा भी आ रहा है, गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी लेते हैं, गोल्डन गेट एंड पेस यूनिवर्सिटी इलिनॉइस भी है। सो यहाँ पे बच्चों, अब हमने कैटेगराइज डिफाइन कर रखा है यूएसए के भी, जिस बच्चे का 70 से नीचे है वो हम मीडियम लोअर लेते हैं, एंड अब क्या चीज 70 परसेंटेज की लास्ट परसेंटेज कितना है, क्योंकि बहुत मेजर इंपैक्ट करता है आपके, क्योंकि आपके इंटरव्यू के आपके पास 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 30 सेकंड का ही टाइम होता है। तो यहाँ पर बच्चे को जो नॉलेज शेयर करनी है कि उस बेसिकली 4 चीजों से कर सकते हैं, जैसे आई लाइक मॉड्यूल शेयर किया आमिर ने, मॉड्यूल के अलावा कोर्स की रैंकिंग कितनी है, उसका एम्प्लॉयबिलिटी कितना है, कि उस कोर्स को पढ़ने के बाद जो पास स्टूडेंट ने जो जॉब रेशियो पकड़ी है उसका कैसे क्या आप चेक करोगे वो चीज? सो ये वेबसाइट पे आपको कंटेंट में मेंशन होगा, लाइक आपका रिक्वायरमेंट क्या है उस कोर्स की, कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हो, कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं और कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो। आई थिंक मतलब वन वे, मतलब जो एक तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट सही, मैंने लास्ट एक वीडियो भी शूट किया था ऑन MSN डेटा साइंस के आउटकम्स के बारे में, एंड वी हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर हमने क्या करा, हमने लिंक्डइन के बच्चों का डेटा कलेक्ट करा जो उन बच्चों ने डेटा साइंस पढ़ा था यूएस की वेरियस यूनिवर्सिटीज से, एंड उनसे उनकी किस टाइप की कंपनीज एंड किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाई, तो कितने बच्चों की जॉब लग गई, कितने बच्चों की जॉब्स कहाँ लगी, उनके प्रायर वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप से क्या क्या इम्पैक्ट आया, तो हमने उस टाइप के एनालिसिस करा था। आई थिंक वो एक स्टूडेंट अगर अपने पास कर लेता है, एंड लिंक्डइन एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स कैन बी अ गुड सोर्स। दैट्स अगेन अपार्ट फ्रॉम जो प्रोफेसर उनको पढ़ाने वाले हैं, अब देखो 2 चीजें हैं, जैसे एज वी नो यूएसए डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, पब्लिक में काम, अब पब्लिक और प्राइवेट में दोनों है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में यू विल गेट दैट प्रोफेसर जिसके पास उस बुक नॉलेज भी होगी, इंडस्ट्रियल भी एक्सपोजर होगा, बट प्राइवेट वाले के पास वो प्रोफेसर भी है जो वो चीज़ पढ़ा रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी है, और हो सकता है कि वो खुद एंटरप्रेन्योर भी हो उस फील्ड का। सो ये बहुत अच्छा है कि किससे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत इम्पैक्टफुल है कि बच्चे को उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आपको उसके वहाँ की फैकल्टी के बारे में, अपने डिपार्टमेंट की फैकल्टी के बारे में भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पुट अप भी किए जाते हैं
कि आप जो है किसी एचओडी को या आपके जो मेंटर होने वाले हैं उनको किसी को जानते हो, बात करते हो या फिर उनके नाम वगैरह पूछ रहे हैं। Yes. अंडरस्टूड। तो आपको अपनी फैकल्टी के बारे में भी नॉलेज Of course. होनी चाहिए। बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछता कि पेस यूनिवर्सिटी, तो आपसे पूछता कि यार व्हाई पेस यूनिवर्सिटी, तो आप कह रहे हो कि सिमिलरली इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड ही मेरे को अगर आंसर देना है, मेरे यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नॉट बी द क्वेश्चन दैट आई मे बी यूजिंग, बट आई विल टॉक अबाउट अदर पॉइंटर्स। Yes, but यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो, आई हैव टू गिव कंपैरिजन। पेस की एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्या, पेस से ऊपर जो एक यूनिवर्सिटी है और पेस से एक नीचे यूनिवर्सिटी है। ऊपर वाली यूनिवर्सिटी में मैं जाऊँगा, अल्टीमेटली कोर्स फी भी ज़्यादा होगा, यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, बट माइट आई कैन नॉट अफोर्ड ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, सो दिस कुड बी द पॉइंट। एक पॉइंट है, नीचे वाली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है क्योंकि पेस में को सब कुछ मिल रहा था और लोअर रैंक है। सो दिस इज द बेसिक, यू हैव टू, आपको आपका आंसर बहुत ही बेसिक रखना है। यू कैन नॉट गिव योर आंसर इन पैराग्राफ। व्हेन यू आर गिविंग योर आंसर इन पैराग्राफ, यू साउंडेड एज अ स्क्रिप्टेड स्टूडेंट, क्योंकि वो चीज़ आपको गूगल पे मिलेगा। आपके पास क्या नॉलेज है, आप सब इंटरव्यू को कैसा रहता है, आपको हम दोनों बात कर रहे हैं अभी, सो ऐसे बात करना है कि आपने क्यों चूज़ किया। मैंने वो यूनिवर्सिटी चूज़ किया, लोकेशन था, पैसा भी ठीक ठाक हो गया, कोर्स कंटेंट सब मिल ही रहा है और एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है, अभी हो गया। मैंने यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ किया और ये है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। यस, वो बच्चे कर लेते हैं थोड़ा। और रट्टा लगाने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहे हो, उसका आंसर प्रिपेयर करके जा रहे हो, ठीक है आपने रट लिया, जरूरी नहीं वीजा ऑफिसर आपसे वो पूछ ले, क्योंकि इंटरव्यू मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, अभी तक जो देखा गया वो मैक्स टू मैक्स 7 मिनट्स, अदरवाइज 1 मिनट के अंदर इंटरव्यू हो जाता है। बिकॉज द पीपल दे आर सिटिंग देयर, दे आर लाइक वेरी हाईली टैलेंटेड इन दिस, दे विल जज यू फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस, फ्रॉम योर पिच ऑफ वॉइस, एवरीथिंग। उनको पता चल जाएगा कि कहाँ झूठ बोल रहा है बच्चा, कहाँ नहीं बोल रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स यार, जिसका काम ही दिन रात इंटरव्यू लेना है, तो यार वी नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल एंड कंसाइज। अब आते हैं अपने थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे, व्हिच इज अराउंड व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स। So friends, we have discussed this question in our next video, so do check it out and subscribe to our channel.